मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा। ये इतना अचानक है कि मैंने आज तक नहीं सोचा था, बट अभी जब कविता सुना रही थी तो मुझे कुछ कुछ घटनाएं याद आ रही थी। उन्होंने बोला प्रसंग, तो मुझे भी एक प्रसंग याद है। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, मतलब मेरे ख्याल से जस्ट 1984-85 की घटना है। उस समय साउथ इंडिया में ना हिंदी के विरोध में बहुत जबरदस्त एक पॉलिटिकल माहौल बनाया गया। ऑल ऑफ ए सडन जामनगर गुजरात में बहुत ज़्यादा फौज ने फैमिली क्वार्टर्स बनाने शुरू किए, और उस समय बॉर्डर पे बहुत तनाव था। ब्रास टैग 1 ब्रास टैग 2 चल रहा था, तो हमेशा यूनिट जो हमारी थी, तो पिताजी लोग सब बॉर्डर पे चले जाते थे। वो एयरफोर्स बेस भी था, और हम वहाँ बालसुरा सैनिक स्कूल में पढ़ते थे। तो मैंने एक दिन अपने पापा को बोला कि पापा इतना घर क्यों बन रहा है सब पेड़ वेड़ काट कर। तो बोले यहाँ एक एयर डिफेंस आर्टिलरी है, उसके फैमिलीज को एक क्वार्टर देना है। तो मैंने पूछा क्यों? बोला एयर डिफेंस आर्टिलरी मेजरली साउथ इंडियन होते हैं, मद्रास तरफ से ज़्यादा वहाँ भर्ती होती है, और वो मेनली एयर डिफेंस के गन्स उन लोग चलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं ताकि वहाँ से सारी फैमिलीज जो है वो आए। और हिंदी, जैसे हम लोग गार्ड्स रेजिमेंट से थे तो इन्फेंट्री बटालियन थी, इसमें मेजरली 6 फुट एंड अबव के लोग होते हैं, जो मेजरली जो हिंदी हार्ट बेल्ट है वहाँ से जाते हैं, और एयर डिफेंस आर्टिलरी सब साउथ इंडियन इस तरह से रहता है। तो हिंदी का प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है। अभी उन्होंने बोला प्रसंग, तो मुझे याद आया कि ये उस समय का विजन था कि हिंदी का प्रचार प्रसार साउथ इंडिया में करने के लिए स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा साउथ इंडियंस को क्वार्टर दिया गया। बहुत हंसी मजाक भी उस समय होता था। एक बार हम लोग को किसी ने खाने पे बुलाया, तो उस महिला को हिंदी नहीं आती, तो उसने अपने पड़ोसी से कुछ कुछ सीख के रखा कि वो बोलना शर्म नहीं करना, पूरा खाना खाना, उनको ये बोलना। तो वो मेरी मम्मी को बोल रहे हैं शर्म नहीं किया, पूरा खाना खाया। तो ठीक है, वी वर अवेयर कि ये जो क्या हो रहा है हमको पता है। अब उन्होंने किसी से पूछा था कि क्या बोलना है, तो बोलना शर्म नहीं करना, पूरा खाना खाना। और वो लेडी बेचारी सीख करके मेरी मदर को बोलने शर्म नहीं किया, पूरा खाना खाया। तो मेरी मम्मी ने पूरा एकदम पूरा खाना खाया। तो ये वो दौर था जब हिंदी का विरोध था, और उस समय किस तरीके से एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये सारे स्टेप्स लिए गए। जस्ट एक घटना थी, तो मैंने अपना बताया। दूसरा, अब मेरे पिताजी और मेरे माताजी दोनों गोपालगंज। हिंदी कैसे स्ट्रांग हुई अभी आप लोग की बात से मुझे समझ में आया। जब हम बच्चे थे तो हम लोग हिंदी में कुछ नहीं पढ़ते, यहाँ तक कि जो सोशल स्टडीज था ना वो भी हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे, क्योंकि हम लोग को हिंदी लिखना बहुत मुश्किल लगता है। फिर एक दिन एक सरदार जी थे, बरार साहब, वो मुझे बोले ABCD बोलो। मैंने ABCD पूरा बोला। बोला क ख ग घ बोलो, बस फ्यूज खत्म। तो बोला दोबारा ABCD बोलो। बोला क्या हिला? बोला मुंह हिला। बोला मुंह में क्या हिला? मैंने खाली टांग और लिप हिला, और तो कुछ नहीं हिला। बोला मैं क ख ग घ बोल रहा हूँ, मेरे पीछे बोलो। तो उन्होंने बोला क्या क्या हिला? तो मैंने बोला सर यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी बचा नहीं। बोला एक्सरसाइज हुआ? बोला हाँ। बोला ये लैंग्वेज है, जब आपके पूरे हिस्से का एक्सरसाइज होता है वो हिंदी होता है। लकीली क्या हुआ कि हमारे पेरेंट्स जो थे दोनों ही गोपालगंज से, और हमारे घर के अंदर अंग्रेजी नहीं बोला जाता, हिंदी भी नहीं बोला जाता, हम लोग सिर्फ भोजपुरी में बात करते हैं। घर के अंदर हम लोग सिर्फ भोजपुरी में, मैंने मेरे पिताजी का नियम था कि घर के अंदर दरवाजा बंद हो गया मतलब आप सिर्फ भोजपुरी ही बोलेंगे। और भोजपुरी में भी ऐसा ऐसा कहावत बोला जाता था जो सुनने से अभी बहुत लोग को नहीं पता रहता है। दूसरा एडवांटेज हमारे साथ क्या हुआ कि खाना जो खाते थे कांटा चम्मच से सिर्फ घर के बाहर खाते थे, घर के अंदर नहीं खाते। मेरे साथ का एक लड़का था सेनापति मोहन कुमार राव चौधरी, वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में ये लोग मिलते हैं। वो कांटा चम्मच से ना पूरा डोसा खा लेते थे, हम लोग वो नहीं खाते थे। वो मैं किस लिए बता रहा हूँ, मतलब हिंदी कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता हर दिन सुनाई जाती थी। सुबह 4 बजे डंडा पड़ता था, उठो उठो उठो, दौड़ने जाओ दौड़ने जाओ दौड़ने जाओ। तो वो मुझे सुनाते थे, जो मैं आजकल अपनी बेटी को सुनाता हूँ। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे, या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे, तुम रजनी के फूल बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर। एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। तो हमारे एक पड़ोसी थे, बहुत बड़े एक्टर हुए वर्मा जी, वो बीच में कुछ लेडीज का स्कैंडल हुआ तो गड़बड़ हो गया।
वो और हमारे परिवार में एक डिफरेंस ये था कि हम लोग सुबह 4 बजे मेरे को और मेरी बड़ी बहन को डंडा मार के घर से निकाल दिया जाता था। हम लोग पहला मैदान खोलते थे और रात को बंद मैं करता था। तो ऐसा नहीं होता, तो उस तरह का एक परवरिश हुआ। अब मुझे लग रहा है कि मैं अकेला नहीं था, मेरे ऐसे हजारों ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे हिंदी, जो स्टेज में अंग्रेज हमको छोड़ के गए थे और आज हम जहाँ पे हैं, ये नेचुरली बहुत ज़्यादा अपने आप ग्रो की, अपने आप ये बहुत ज़्यादा हिंदी ग्रो की है। तो चिंतित होने की कोई बात नहीं है, ये हर दिन मजबूत होगी, क्योंकि मजबूत आप कंटेंट से होते हैं, दिखावा से नहीं हो। अगर आपके अंदर कंटेंट है तो आप ग्रो कीजिएगा, और हिंदी नेचुरली बहुत ज़्यादा कंटेंट वाली भाषा है। तो हम लोग पखवाड़ा बनाए, सब कुछ बनाए, बट हिंदी अब जिस स्टेज पे आ गई है और जिस तरीके से हम लोग अपने हर गुलामी की मानसिकता को छोड़ते चले जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदी बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फेमस होगी। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले एक लड़की के बारे में पढ़ा होगा जो आइस स्केटिंग करती है अभी इंटरनेशनल। उसके दादाजी एक्चुअली में बिहार में रहते थे, फादर लोग तो चले गए, प्रोफेसर थे पूसा में। तो वो लड़की आज अमेरिका में रह के भी विशुद्ध भोजपुरी में बात करती है, हिंदी में बात करती है। और ये ऐसा है कि मेरे साथ के जितने भी लोग जो बाहर में रहते थे, विदेश में भी जो चले गए, वो भी आज अपने घर में हिंदी में ही बात करते हैं और धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होती जा रही है। तो मुझे ऐसा अपने जीवन के एक्सपीरियंस से फील होता है, मैं 2013 से पहले बहुत अच्छा हिंदी नहीं लिख सकता था। अगर मुझे जो लोग 2012-13 में मिले होंगे जब मैं कलकत्ता से बिहार शिफ्ट हुआ था, तो मैं बहुत अच्छा हिंदी नहीं लिख सकता। बट आजकल जो मुझे देखते हैं बड़ा तगड़ा हिंदी लिखता है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसके अंदर कंटेंट होगा, वो मजबूत होगा, वो ग्रो करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे हिंदी पे बोलने के लिए। मुझे पता नहीं मैं कैसा बोला, क्योंकि मैं सपना में भी नहीं सोचा था कि मुझे हिंदी में बोलना, हिंदी के बारे में बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।